तो आज हम देखेंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग Kirchhoff's voltage law states that the algebraic sum of all voltages around a closed path or a loop is zero. तो अभी एक क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट में, ऑल वोल्टेजेस मतलब क्या? ठीक है, तो यहाँ पे ऑल वोल्टेजेस का मतलब है वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज राइज उस एलिमेंट को कहते हैं जो कि पावर सप्लाई करता है, और वोल्टेज ड्रॉप उसे कहते हैं जो पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल वोल्टेजेस का मतलब है वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। ये दो ही चीजें हमें देखनी है। पहले हम देखेंगे कि वोल्टेज राइज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं वोल्टेज राइज क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे करंट डायरेक्शन दिखा है, तो लूप में करंट कैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे V1 वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, तो ये क्या आ गया, वोल्टेज राइज। रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, तो ये क्या आ गया, वोल्टेज ड्रॉप। सिमिलरली R2 रेजिस्टेंस के लिए भी पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, R3 के लिए भी पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, वोल्टेज ड्रॉप हो गए। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, देखिए ये जो V2 वोल्टेज सोर्स है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में भी क्या हो रहा है, करंट एंटर हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि वोल्टेज सोर्स है तो वो हमेशा वोल्टेज राइज ही एक्ट करेगा। वोल्टेज सोर्स भी वोल्टेज ड्रॉप एक्ट करता है, डिपेंड ऑन द सर्किट कंडीशन। वोल्टेजेस को नाम दे देते हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है उनको नाम दे देते हैं। यहाँ पे अपना V1 वोल्टेज राइज है, तो वोल्टेज राइज को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। आप चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही मेथड रखे रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज राइज को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, तो उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। जितने भी वोल्टेज ड्रॉप से हम क्या करने वाले, नेगेटिव लेने वाले। डाल लेते हैं 5 इक्वल टू 0। अभी हमने ये इक्वेशन बना लिया है अकॉर्डिंग टू केवीएल। जितने भी नेगेटिव टर्म्स है उनको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। V1 इज इक्वल टू V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V2। तो हम अगर ठीक से देखेंगे तो V1 क्या है, हमारा वोल्टेज राइज है। V3 V4 V5 V2 क्या है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप है। केवल को हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो उसमें आप ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप को दोनों को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन लेकिन वोल्टेज राइज लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और वोल्टेज ड्रॉप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे। इसी सर्किट को हम सॉल्व करके देखेंगे, केवीएल अप्लाई करके करंट फाइंड आउट करेंगे। ये जो लूप करंट फ्लो हो रहा है ना, ये कितना है हम फाइंड आउट करेंगे। हम वोल्टेज थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों वोल्टेज सोर्स अगर इक्वल रखेंगे तो करंट जीरो आएगा। तो हम वोल्टेज कितना कर देते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट कर देते हैं। तो हम अभी इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारा V1 वोल्टेज राइज है, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू डालेंगे।
हम अभी क्या करने वाले हैं, वोल्टेज राइज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम ओहम्स लॉ का यूज करके V3, V4 एंड V5 को डिफाइन कर लेते हैं। V3 क्या होगा, V3 इज इक्वल टू, V3 क्या है, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो जो R1 में से करंट फ्लो हो रहा है I इंटू R1, ये हमारा V3 हो गया। सिमिलरली V4 इज, तो हमारे, हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे इक्वेशन, वोल्टेज राइज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या था, V1, V3 की वैल्यू कितनी है, I इंटू R1 माइनस V3 की वैल्यू कितनी है, I इंटू R2, और V5 की वैल्यू कितना है, I इंटू R3 माइनस V2 का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट इज इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे I कॉमन है, तो R1, R2, R3 का एडिशन होगा। इसको यहाँ पे R1, R2, R3 का वैल्यू डाल देंगे, कितना है, 1 किलो ओम है हर एक का। तो तीनों का एडिशन करेंगे तो 3 किलो ओम हो जाएगा, 3000। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 माइनस I इंटू 3000, 7 माइनस I इंटू 3000 इज इक्वल टू जीरो। आई इंटू 3000 की टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 7 इज इक्वल टू आई इंटू 3000, ठीक है। आई इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 3000, तो 7 डिवाइड बाई 3000 कितना हो जाएगा, 2.33 मिली एम्पेयर, 2.33 मिली मिली एम्पियर। तो हम अपना आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एमीटर डालेंगे, एमीटर को हमेशा सीरीज में डालते हैं। यहाँ पे हमने 5 वोल्ट किया था, वो कर लेते हैं। सर्किट को ग्राउंड करना पड़ेगा, ओके। 2.333 मिली एम्पियर।